हाय फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अक्षांश से संबंधित टॉपिक को देखा है और जो लास्ट वीडियो बनाया गया था उसमें देशांतर क्या होता है, संख्या कितनी होती है, उसके विषय में चर्चा किया गया था। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर के है, ग्रीनविच मीन टाइम को लेकर के है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक देखिए, तो टॉपिक आज का जो है, अभी पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि भारतीय सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये टॉपिक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो वीडियो था लास्ट वीडियो में बनाया भी गया, लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लें या देख लें एक बार। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ये 180 डिग्री देशांतर रेखा देख रहे हैं। इसमें ना तो पश्चिम लिखा गया ना तो पूरब लिखा गया, नहीं लिखा गया। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये रेखा कैसे खींचा गया है, देख रहे हैं? किसी भी स्थल खंड को टच नहीं कर रहा है, स्थल खंड को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये जलीय क्षेत्र पे सिर्फ खींचा जा रहा है, केवल जलीय क्षेत्र पे खींचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपने देखा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये 180 यहाँ मिल गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरता है कि नहीं? ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये पूरा, ये क्या है? साइबेरिया है, ये है साइबेरिया। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है अलास्का क्षेत्र है, यूएसए का क्षेत्र है। ये क्या है? अलास्का क्षेत्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रूस के साइबेरिया से होकर गुजरता है कि नहीं गुजरता है? तो नहीं गुजरता। आप देख रहे हैं, नहीं गुजर रहा। ठीक, और ये क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इंक, यहाँ पर ये है बेरिंग सागर। क्या है? बेरिंग सागर। ये है बेरिंग सागर है। तो ये किस सागर से होकर गुजरता? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बेरिंग सागर से होकर गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा फिगर और भी कंप्लीट कर दे। ये क्षेत्र जो है फिजी का है, ये पूरा ये फिजी है, यहाँ पर है, ये फिजी है। और आप ये देख रहे हैं ये क्या है? न्यूजीलैंड है, ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक, अब इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे? ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ जलीय क्षेत्र पर खींचा गया है। जलीय क्षेत्र पर इसलिए खींचा गया है ताकि स्थल खंड की जो समस्याएं हैं, प्रशासनिक समस्याएं, उसको दूर किया जा सके। ठीक, इसीलिए इसको क्या किया गया है, ये रूस के साइबेरिया से न खींचते हुए क्या किया गया है? बेरिंग सागर की ओर मोड़ा गया है। और ये जो देख रहे हैं ये अक्षांश रेखा है, ये 75 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है।
ये 75 डिग्री नॉर्थ ईस्ट अक्षांश रेखा की ओर मोड़ा गया है, ठीक है। और रूस के साइबेरिया और अलास्का, रूस के साइबेरिया, ये है रूस का साइबेरिया और अलास्का, इसको अलग करने के लिए कहाँ मोड़ दिया गया है, बेरिंग सागर की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से फिजी और न्यूजीलैंड के समय को एक रखना था, तो इसको 15 डिग्री साउथ ईस्ट की ओर मोड़ा गया, यानी 15 डिग्री दक्षिण पूर्वी अक्षांश रेखा की ओर मोड़ दिया गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, फिजी और न्यूजीलैंड का जो समय है एक हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। कहाँ से खींचा गया है, सिर्फ जलीय क्षेत्र से खींचा गया है, ठीक। रूस के साइबेरिया से नहीं खींचा गया है, इसके लिए क्या किया गया है, 75 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की ओर मोड़ा गया है, ठीक। रूस के साइबेरिया अलास्का को अलग रखने के लिए कहाँ मोड़ दिया गया है, बेरिंग सागर की ओर मोड़ दिया गया है, ठीक। कहाँ मोड़ दिया गया है, बेरिंग सागर की ओर मोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से फिजी और न्यूजीलैंड के समय को एक रखने के लिए कहाँ मोड़ा गया है, 15 डिग्री साउथ ईस्ट की ओर मोड़ा गया है। ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कस यही करना है कि अगर इस वाले पार्ट में मान लीजिए संडे है तो इधर क्या होगा, ठीक है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम आपको ग्रीनविच रेखा के साथ समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो टॉपिक है ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा, जो इसको जोड़ करके साथ में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिगर देख लें इसको। चलिए ये वाला देख लें आप जो है। तो टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा, ये टॉपिक चल रहा है, ठीक। तो 0 डिग्री जो प्रधान या उत्तर रेखा था उसी को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और आप एक ग्रीनविच रेखा आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से, ये आप देखिए ऊपर ये क्या लिखा गया, 0 डिग्री लिखा गया, ये क्या है 0 डिग्री, और ये रेखा गुजर रहा है ये यहाँ से, ठीक। ये नगर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए लंदन वाला क्षेत्र, ये लंदन, ये देखिए यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। और यहीं पर जो है क्या मिलता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी मिलता है। क्या है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा भी, ठीक है। तो यूरोप से कहाँ से गुजरता है ग्रीनविच रेखा, तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम से गुजरता है। इसके बाद ये रेखा आपको यूरोप में ही कुछ और भी फ्रांस स्पेन में मिलेगा। देखते हैं फ्रांस स्पेन को, ये देखिए, ठीक। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यही वो रेखा है जो यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम ये लंदन वाले क्षेत्र से आया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्रांस वाला मिल गया, फ्रांस देख रहे हैं आप, ये फ्रांस टालूज नगर देख रहे हैं उसके ईस्ट की ओर, देखिए मैड्रिड इसके वेस्ट की ओर देख रहे हैं स्पेन, और फिर ये चला गया कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तो आप इसे कह सकते हैं ये जो है 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरता है, यूनाइटेड किंगडम गुजरता है, फ्रांस गुजरता है और स्पेन से गुजरता है, ठीक। और अफ्रीका महाद्वीप में देखना है कहाँ से गुजरता है, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये रेखा कहाँ से गुजरा, देख रहे हैं ये वाला रेखा है, ये वो रेखा है जहाँ से गुजरा है, देखिए ये है, ठीक। ये रेखा है, तो कहाँ से गुजर रहा है, अल्जीरिया से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, माली से गुजर रहा है, और ये है बुर्किना फासो इसको कहा जाता है, ठीक। और ये घाना है, और इधर टोगो वाला क्षेत्र है। अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया,
घाना हो गया और टोगो हो गया, यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। और फिर ये देख रहे हैं आप यहाँ ये क्या देख रहे हैं, इक्वेटर विषुवत रेखा। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि ग्रीनविच रेखा को विषुवत रेखा कहाँ काटता है, किस खाड़ी में, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी मतलब गिनी की खाड़ी में। कहाँ काटता है, गिनी की खाड़ी में काटता है। बात समझ गए आप। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, विषुवत रेखा ग्रीनविच रेखा को कहाँ काटता है, तो आप बताएंगे गिनी की खाड़ी में काटता है, ठीक। चलिए और थोड़ा सा आप एक भी देख लें। ये जो रेखा आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देख रहे हैं, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है अफ्रीका महाद्वीप से। ये क्या गुजर रहा है, इक्वेटर गुजर रहा है, और ये क्या गुजर रहा है, मकर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ अभी शेष भाग बचा हुआ है जो समय को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये पेज भी देखिए यहाँ पर, यहाँ पर अगर इसको आवर के हिसाब से बांटा जाए 15 डिग्री के अंतराल पर, ये ईस्ट की ओर, ये 15 डिग्री और अंतर किया जाए, ये 30 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 45 डिग्री ईस्ट, ठीक, 60 डिग्री ईस्ट, ठीक, 75 डिग्री ईस्ट। ऐसे करते करते अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कुल 180 डिग्री देशांतर रेखा किधर मिलेगा आपको, ईस्ट की ओर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। ऐसे करते करते अगर आप इधर जाएंगे तो 180 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360, 360, ठीक, 360। तो इधर जो होगा इस साइड में, यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 12 घंटा आपको यहाँ मिलेगा, तो ये 12 घंटा यहाँ मिलेगा, और 12 घंटा आपको यहाँ, 12 घंटा यहाँ मिलेगा, ठीक। ये हो गया 24 घंटा। ये क्या हो जाएगा, 24 आवर, ठीक है। आप देखिए कुछ कैलकुलेशन भी करना आपको। पृथ्वी 360 डिग्री, ठीक, घूमता है कितने घंटे में, 24 घंटे, ठीक। क्वेश्चन है तो 15 डिग्री घूमने में कितना घंटा लेगा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 घंटा आएगा। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 मिनट। हाफ डिग्री बराबर कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। इसको आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर अगर दोपहर का मानेंगे, दोपहर का कितना बजा है, 2 बजा हो, तो बताइए कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे समय क्या होगा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय क्या होगा, ठीक। कहाँ बताना है, 60 डिग्री पे बताना है, ठीक। अगर आप जानते हैं 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है, तो अगर 2 से हम 1 घंटा आगे चले तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 PM मिलेगा शाम का। फिर यहाँ क्या मिलेगा, 4 PM मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 5 PM मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा, 6 PM मिलेगा। यानी कि अगर ग्रीनविच रेखा पे दोपहर का 2 बजा हो तो 60 डिग्री अक्षांश पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय होगा, 6 बजा होगा। कब, शाम का 6 बजा होगा। इसको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, अब पूछा जा रहा 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 60 डिग्री बराबर कितना होगा, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 आवर 60 डिग्री, ठीक। और ये 15 डिग्री नीचे आ जाएगा,
आप इसे काटेंगे, इससे 15 चौका 60 होगा, 4 1 4, ये क्या होगा 4 आवर। ये 4 घंटा आपको आया है। अब करना क्या है, पहले से 2 PM यहाँ ग्रीनविच में हमें पता है, ठीक है। तो 2 जो PM हमें पता है वहाँ से 4 घंटा और ऐड कर लें, 4 PM और ऐड कर लें, कितना हो गया 6 PM। और यही तो आया था, ये 6 PM देखिए, यही तो आया था, यही 6 PM आया था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे इसमें, और चाहें तो आप इसको, जैसे यहाँ पे अगर 60 डिग्री पूरब में पूछा गया समय क्या होगा, ठीक, तो आपने 6 घंटा प्लस कर दिया। अगर यही पूछा जाता कि 60 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा, बस करना क्या था, 2 PM में से क्या करना था, 4 PM माइनस करना था, 4 PM माइनस करना था। तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, तो माइनस आप जानते हैं 2 से पहले जो 4 घंटे का समय है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ से ये यहाँ पे आते तो क्या होता, 1 PM होता है यहाँ पे, ठीक, समय कम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आप आते तो कितना होता, 12 होता, 12, ये 12 होता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आते तो क्या होता, 11 होता। अभी क्या हो रहा है, EM हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, ठीक, AM हो रहा है, सुबह वाला हो रहा है। आप फिर यहाँ पे आते तो कितना होता, 10 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे निकलना है इसको, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या देखा जाएगा, भारतीय मानक समय रेखा। पढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन यही पहले होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे कहा जाता है, ठीक, किसे कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आंसर क्या होगा, 5 स्टेट। ये देखना है कहाँ कहाँ से, जैसे यूपी मिल जाएगा, MP मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, ठीक है, और उड़ीसा का क्षेत्र मिल जाएगा, और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र मिल जाएगा। इसको पढ़ना भी हम आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे। तो 5 हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से गुजरता है, किससे गुजरता है, नैनी से गुजरता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, कौन सा पड़ोसी देश, ठीक, कौन सा पड़ोसी देश, नेबरहुड कंट्री जो है, जो भारतीय मानक समय रेखा को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या करता है, अपना मानक समय रेखा मानता है, अपना मानक समय रेखा मानता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा पड़ोसी देश है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर है श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, ये रेखा नहीं गुजरता है, यहाँ से गुजरता नहीं, लेकिन फिर भी इसको अपना मानक रेखा मानता है, ठीक है। ये इतने प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ काटता है, कर्क रेखा कहाँ काटता है, ठीक है। तो कहाँ काटता, आंसर क्या होगा,
छत्तीसगढ़। ठीक, कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और भी जो इम्पोर्टेंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे चलता है, कितना आगे चलता है। ठीक, आगे कितना चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है। इसी को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलें फिर प्रारंभ करते हैं। इसको हम इरेज करेंगे। तो एक फिगर आप देख लें। ये लो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सा देश यहाँ मिलेगा, नेपाल मिलेगा। कौन सा देश है, नेपाल। ठीक है, और ये है और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, श्रीलंका मिलेगा। ये है श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका। और ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देख रहे हैं। ठीक है, ये जो राज देख रहे हैं यहाँ पर, ये राज। ठीक, ये क्या है, कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश। ठीक, इधर वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ, ठीक, इधर कुछ ये मध्य प्रदेश, और इधर जो देख रहे हैं ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप इधर, ये उड़ीसा है। ठीक, और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये पड़ोसी देश भारत का है, श्रीलंका है। ठीक, तो यही है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो आप क्या बताएंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देख रहे हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से, ठीक, इलाहाबाद या प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयाग। ठीक, यहाँ से होकर गुजरता है। यहाँ पर कहाँ से, नैनी क्षेत्र से। कहाँ से गुजरता है, नैनी से। हाँ, एनसीईआरटी में मिर्ज़ापुर दिया गया है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि कहाँ से गुजरता है, तो आयोग जो है नैनी को ही सही मानता है। ठीक है, तो आप नैनी याद करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब जैसा कि आपको बताया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, इसका व्याख्या थोड़ा सा आप देख लें, 5.5 घंटा आगे। तो एक फिगर आप देख रहे थे यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से ग्रीनविच रेखा है और 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा
कि इधर जाएंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा बैटरी डाउन हो रहा है, हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, क्विज भी कराएंगे। ठीक, इसके बाद भारत का भौतिक प्रदेश हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।